नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो में बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये। ये बताती है कि जो ज़िंदगी पहले हमारे पूर्वज जिया करते थे कितनी सुरक्षित थी। कोर्ट ने बताया है, गुजरात के कोर्ट ने वो बात बताई है जो सारी दुनिया जानती थी लेकिन नहीं मानती थी। आज कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने, गुजरात के कोर्ट ने कहा है कि गाय के गोबर से बने घरों पर नहीं होता एटॉमिक रिएक्शन का असर। ये कही है बात गुजरात कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने। गाय के गोबर की महत्ता बताते हुए जज साहब ने कहा कि आज के समय में रासायनिक खाद आधारित खेती के स्थान पर जैविक खेती लोकप्रिय हो रही है। कारण उसका बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसका असर बहुत ज़बरदस्त है। गुजरात की तापी जिला अदालत ने तस्करी के मामले में एक सजा सुनाते हुए गाय को लेकर कई बातें कही। तापी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर विनोद चंद्र व्यास ने अपनी अदालत में गाय और बैल के अवैध तस्करी के मामले में अपने फैसले के दौरान बताया कि आज विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर एटॉमिक रेडिएशन से रक्षा कर सकते हैं। गौमूत्र से असाध्य रोग हो सकते हैं ठीक। ये बात भी कही जो सबको पता है, लेकिन अब उसको अदालत की मुहर भी लग गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर विनोद चंद्र व्यास ने राज्य बनाम मोहम्मद अमीन अंजुम मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गौमूत्र पीने से कई असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। इस दौरान न्यायाधीश ने संस्कृत के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि गाय के विलुप्त होने से ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। अपनी बात में उन्होंने आगे कहा कि वेद की 6 शाखाओं की उत्पत्ति गायों के कारण हुई है। यहाँ तक कि त्रिदेव का संबंध भी गाय से है और गाय से ही धर्म का जन्म होता है। प्रणाम आपको जज साहब, कितनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। जैविक खेती को उन्होंने बताया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। गाय के गोबर की महत्ता को बताने के साथ साथ जज साहब ने कहा कि आज के समय में रासायनिक खाद आधारित खेती के स्थान पर जैविक खेती लोकप्रिय हो रही है। जैविक खेती गाय के गोबर से ही की जा सकती है। इस बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि जैविक रूप से उगाई जाने वाली फसलें मनुष्य को कई तरह की बीमारियों से भी बचाती है। मवेशियों के वध को उन्होंने कहा बहुत दर्दनाक स्थिति है ये। जज साहब ने आगे कहा कि वर्तमान समय में गायों की बहुत आवश्यकता है। यह सुनकर काफ़ी तकलीफ़ होती है। यह बहुत दर्दनाक सत्य है कि पशुओं को अवैध रूप से ले जाया जाता है और उनका वध किया जाता है। गायों पर बर्बरता के बारे में उन्होंने कहा कि इनको इलेक्ट्रिक मशीनों का उपयोग करके काटा जाता है। गाय हमारी खतरे में है। मांसाहारी लोग गाय का मांस खा रहे हैं। गाय सबसे पवित्र है, उन्होंने कहा। जज साहब ने 2 श्लोक भी प्रस्तुत किए। उन श्लोक के माध्यम से इस बात को बताया कि जहाँ कहीं भी गाय सुखी रहती है वहाँ धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं जहाँ पर गाय दुखी होती है वहाँ पर धन और संपत्ति का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गाय में करोड़ों पवित्र स्थानों का वास है। लोग गौ रक्षा और गौ पालन को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। केस में अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर न्यूज़ स्टूडियो में। तब तक हमको दीजिए अनुमति। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।